हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पीछे की हमारी स्क्रीन देखकर ही समझ में आ गया हो कि वीडियो किस से रिगार्डिंग होने वाली है, किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा हमारे चेहरे से भी लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा या अच्छा ही बोलने वाले हैं, इसलिए आपके सामने आया। दोस्तों, इससे पहले एक न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आया था जो 12 दिसंबर का था। हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाए उस पर, और वीडियो में थोड़ा पॉजिटिव साइन था कि 62,000 वैकेंसी जो है आने वाली है, वो भी मैंने लगाया हुआ है कटिंग। लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ थी, जो चूँकि कल पीएससी जो कि पुलिस का ही एक हिस्सा है, पीएससी का स्थापना दिवस था, और उस स्थापना दिवस में उत्तर प्रदेश की मुखिया माननीय योगी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे और वहाँ पे उनको भाषण देना था। ये कह सकते हैं कि जनरली वो कोई जनसभा नहीं थी, एक डिपार्टमेंट का स्थापना दिवस था। और ऐसे समय पे आप जानते होंगे कि जनसभा में और एक किसी डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो हम भाषण देते हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आ जाता है, क्योंकि वहाँ आप डेटा के साथ ही बोलते हैं, जो आपके पास डेटा होता है। ये कह सकते हैं कि स्वयं उत्तर प्रदेश पुलिस की मुखिया ने ही उन्हें ब्रीफ कराया होगा कि सर इस तरीके की इसमें प्रक्रिया चल रही है, या फिर इतने पद इस तरीके से खाली हैं जिन पर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो बगैर देर करते हो वहीं पर चलते हैं जिसका ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये क्या है। हेडिंग: पीएससी के 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती जल्द, विसंगति भी होगी दूर। ये आपसे रिगार्डिंग टॉपिक नहीं है, ये उनसे रिगार्डिंग टॉपिक है जो भर्ती हो चुके हैं लोग। एक्चुअल में जो पीएससी में सेवा दे रहे हैं तो उनका प्रमोशन कुछ लेट चल रहा है, तो उन्होंने उसका भी क्लियरेंस उनको दे दिया है कि परेशान मत होइए कि आपकी जो प्रमोशन लेट है सिविल पुलिस से वो भी लाइन पे आएगा। ठीक है, तो इससे आप ज़्यादा तालमेल ना बैठाएं, आप उतनी चीज़ों को देखें कि 10,000। इसी के साथ चूंकि वो पीएससी के स्थापना दिवस पर बोल रहे हैं तो पीएससी के पदों के बारे में कहना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, ये आप कुछ लोग बच्चे ये भी भ्रम में होंगे कि क्या ये 10,000 जो वैकेंसी कही गई हैं ये अलग से होंगी, या फिर जो 62,000 हम बार बार बात कर रहे हैं, जो 62,000 पदों की बात हुई थी, ये वाले 62,000 की क्या ये इन्हीं के साथ होंगे। तो इसका मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड क्रियान्वयन हुआ है, जब से उसने कार्य आरंभ किया है, तब से सिविल पुलिस और पीएससी की वैकेंसी अलग अलग नहीं आई हैं, वो एक ही साथ आई हैं। ठीक है, तो यकीनन वो 62,000 में ही इंक्लूड होंगे पद। यदि ऐसा हो सकता है कि जो इसमें पहले वैकेंसी कम थी पीएससी, अगर वो बढ़ जाएंगी तो इसकी कुल क्षमता भी बढ़ सकती है, 62,000 से 63,000 हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा जा सकती है। या फिर ऐसा होगा कि अगर टोटल वैकेंसी की स्ट्रेंथ 62,000 ही इनको रखनी है तो सिविल पुलिस के जो सीपी होती है, सिविल पुलिस के पदों को कम कर दिया जाएगा या फिर उनको घटा लिया जाएगा, और पीएससी के 10,000 पद आगे वैकेंसी में ला दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब काम कौन करेगा? ये भर्ती बोर्ड करता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे डेटा मांग लेता है कि कहाँ पर क्या क्या कितने पद खाली हैं जिन पर भर्ती की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो खुश होने की बात बिल्कुल है, जो क्योंकि बच्चे क्या हम भी हैं, कोई भी व्यक्ति है, सब्र एक सीमा तक होता है। जब हम वो सीमा आगे जाती है तो हमको ऐसा लगने लगता है दोस्त कि पता नहीं होगा भी नहीं भी। तो मैंने अक्सर आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादातर नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाए हैं, इसलिए क्योंकि नेगेटिव होने के लिए तो हम स्वयं ही बहुत हैं। ठीक है, अगर यूट्यूब से भी आपको कोई नेगेटिव सूचना देता है या फिर आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि दोस्त, मैंने अपने पहले वीडियो में एक बात कही थी, मैंने कोई डेट नहीं दी कभी भी। मैंने हमेशा ये कहा था कि 2024 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव देश के अंदर होना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती होगी, 100% होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के उस तालमेल से आपको देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जब 12 दिसंबर को न्यूज़पेपर में आया तो उसमें न्यूज़ थोड़ी सी हटके थी कि बहुत तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया होगी। जैसा कहा गया था कि 62,000 के अंदर 52,699 पदों के साथ जेल वार्डन भी होंगे, पुलिस सब इंस्पेक्टर इतने होंगे 2,469 पद। ठीक है, जबकि पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 2,430 पद।
इनमें आपको कुछ गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं, उसमें भर्ती प्रक्रिया चल भी रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये डाटा ऑथेंटिक है, ये कोई जर्नल नहीं है कि इसमें कुछ भी किसी ने लिख दिया। ठीक है, एक और जैसे कि कुशल खिलाड़ी कोटों से 521 पद, संभवतः इस पर भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक तरीके से एक एविडेंस है सजग रहने के लिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब ये समझिए कि जो इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, सबसे मेन वैकेंसी है सिविल पुलिस की, सिविल पुलिस टीएसी की, यकीनन उसी का सबको इंतजार है। ठीक है, क्योंकि वही वैकेंसी बड़ी होने वाली है और उसमें बहुत लोगों को मौका भी मिलेगा। ठीक, चलो अब इसमें थोड़ा सा हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आपको ये यकीन दिला सकती है दोस्तों कि भर्ती 100% होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस मौके पर जो बच्चा बिल्कुल ये मन में अडिग रहा कि नहीं भर्ती जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं उसी दिन तैयारी करूंगा, उसी दिन अपने शस्त्र उठाऊंगा, तो लिख करके ले लेना कि बहुत ही तेज़ी से प्रक्रिया आएगी और उस प्रक्रिया में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, इतना एग्जामिनर के ऊपर बर्डन होता है, लोड होता है कि उसको मेरिट भी बनानी है। और जो लड़के लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र या छात्राएं लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो गया वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। तो अब जो नया बच्चा तैयारी करने के लिए निकलेगा, और वो भी तब जब नोटिफिकेशन आएगा, तो अपने आप को कहाँ स्टैंड करेगा वो स्वयं सोच ले। ठीक है, और जो मेरे बहन भाई पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी नॉलेज है और लगभग अपनी एज के लास्ट शेड्यूल में आ गए हैं, जिनकी उम्र बिल्कुल ओवरेज होने ही वाली है, तो उनको अनुभव भी कुछ ज़्यादा है। लेकिन वो भी अगर अपना रिवीजन बना के रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों नॉलेज तब तक आपके साथ रहती है जब तक आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने भी जो चीज़ें बहुत पहले पढ़ी थी अब वो मुझको याद नहीं है, वो चीज़ें याद है जिनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने बहुत पहले पढ़ा होगा वो आप भी भूल जाएंगे। ठीक है, ये अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमने पढ़ लिया और जीवन भर के लिए हमारे पास हो गया, तो ऐसा बिल्कुल असत्य बात है। चीज़ें वही दिमाग में रहती हैं जो रिवाइज होती रहती हैं। ठीक है, अगर किसी को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मेरे तो सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, तो मेरे दोस्त उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। किसी का भी आप ज्वाइन कर लें, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट आजकल दे रहे हैं, तो उनके साथ साथ कोई भी एक निरंतरता वाला टॉपिक पकड़ लें कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले 6 महीने के लिए आप ये मान लीजिए, बल्कि 2 महीने के लिए मान लीजिए, दिसंबर जनवरी में आया तो ठीक, नहीं तो नेगेटिव साइन है। जनवरी के बाद तो फिर 27 के बाद ही बात करना। ठीक है, सॉरी 27 के इर्द गिर्द, उससे पहले बात करना। अगर किसी ने केवल 2 महीने वो पॉजिटिव बना रहा, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा, उसने कि नई वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, और बिल्कुल आ ही गई है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उसको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो बाकी लाजवाब होगा। ठीक है, क्योंकि मन को समझाना सबसे बड़ा काम है। बहुत सारे बच्चे हैं, आज किसी की वीडियो देखेंगे, मोटिवेशन उनके अंदर आएगा, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर अरे छोड़ो कौन सा भर्ती आ रही है, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे कठिन काम, इवन मैं अपने आप को भी कहता हूँ, मैं भी रोज़ सोचता हूँ बहुत पढ़ूँ, लेकिन समझ रहे ना उतना नहीं हो पाता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को मोटिवेट करके इतना व्यवस्थित कर रखा है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, ठीक है, केवल 2 महीने पढ़ना है, अब मतलब 2 महीने जुड़े रहना उस चीज़ से, दिसंबर और जनवरी, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो फिर तो आप खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब एग्ज़ाम होना ही होना है और हमको तैयार रहना है। जैसा कि एक छोटी सी कुछ बच्चों ने भूल उसमें भी किया, आपको मालूम होगा कि पुलिस के ही जो वायरलेस और डिपार्टमेंट से थे, वायरलेस ऑपरेटर के पद थे, उनमें भी यही सब हो रहा था, जिसकी डेट अभी हाल ही में घोषित हुई। ठीक है, एग्जाम डेट के नहीं होगा, पता नहीं भूल गए हैं, सरकार ये करे। अरे भाई जिसका फॉर्म भर गया और उस सरकार का काम नहीं रहा, उस डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, आज नहीं तो आज के दिन एग्जाम होगा, जरूर होगा, और इतनी अच्छी वैकेंसी है वो वायरलेस ऑपरेटर की कि आप यकीन नहीं कर सकते। ठीक, जैसे इसमें मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा गहराई से उसको समझिए। देखिए, अगर आप पीएससी में भी भर्ती हो जाते हैं तो ये आर्म फोर्स है किसका, पुलिस का। अब उन्होंने यहाँ सारी चीज़ें बड़ी खोल के बताई हैं।
देखिए जो 10,000 पद सीधे भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की आज़ादी और पीएससी के स्थापना दिवस पर शताब्दी वर्ष एक साथ मनाए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएं। प्रदेश में पीएससी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रही है। धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रमों, विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा, यातायात ड्यूटी और यूपी 112, देखिए कितनी खास चीज़ है ये। इन्होंने कहा कि यूपी 112 एसटीएफ, एटीएस, एसडीएफ में पीएससी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। और 2001 में संसद पर हमला हो गया था जिसमें पीएससी के जवानों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा कि पीएससी की जो जवान थे उन्हीं की गोली से वो लोग हिट हुए थे, ठीक है। बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी शौर्यता का परिचय दिया था। उन्होंने दिखाया था कि हम खाली प्रांत की मतलब पुलिस नहीं है। इससे आपको ये और समझना चाहिए कि ये मद तो उत्तर प्रदेश पुलिस का है, तो संसद में क्या कर रहे थे दोस्तों। एक्चुअल में हर स्टेट से कुछ फोर्स केंद्र के पास रिजर्व होता है। ये उत्तर प्रदेश से ही नहीं, राजस्थान से भी, झारखंड से, सब जितने भी पुलिस हैं वहाँ से वो ड्यूटी के लिए आते हैं अस्थायी रूप से। कुछ समय के लिए ड्यूटी करते हैं, प्लाटूनें बदलती रहती हैं और फिर उनको वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो सभी राज्यों से जो वहाँ का पुलिस बल है, स्पेशली कभी जब चुनाव की मांग होती है या सब होता है, आप देखते होंगे, तो पुलिस, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम किया हुआ है कि हम अक्सर पीएससी को ही अदर स्टेट में डिप्लॉयमेंट करते हैं, सिविल पुलिस को नहीं करते। चाहे चुनाव हो, चाहे संसद की सुरक्षा का मामला हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं और कहा कि शौर्य प्रदर्शन करते हुए हमलावरों को ढेर कर दिया था, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि कितनी कंपनियां हैं, कितनी कार्यरत हैं, ठीक। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट की बातें उन्होंने कही कि देखिए जो लोग अपने प्रमोशन को लेकर परेशान हैं वो भी परेशान ना हो, पीएससी वाले, उनका प्रमोशन भी जल्द होगा, ठीक है। दोस्तों जो इतनी सारी बातें अगर कोई प्रांत का मुखिया कह रहा है तो सबसे पहले तो समझ लीजिए वो ऑथेंटिक है, वो बगैर डाटा के उन्होंने नहीं कही है, ठीक है। उनको किसी न किसी बड़े अधिकारी द्वारा ब्रीफ किया गया है, सर ये स्थिति है, इतने पद खाली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें जब कोई बड़ा नेता वहाँ बोलता है तो सब चीज़ें जानकारी में लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जर्नली कहीं ना कहीं से कलेक्ट हुई हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट से। तो इस चीज़ को आप हवा हवाई ना समझें, मैं तो ये कहूँगा। और एक तरीके से मान लीजिए आप गणित के विद्यार्थी हैं कि ये सच है, सच ही मानिए इसको, तो आपकी तैयारी पॉजिटिव रहेगी दोस्तों। और आप अपनी तैयारी को कम से कम 2 महीने निरंतर रखें। 2 महीने अगर निरंतर रहे और वैकेंसी आई तो आपको बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। इन सब चीज़ों को बताने के बाद और आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखने के उद्देश्य से ही मैंने ये सब चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि जब तक ये न्यूज़ आई थी तब तक इस पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। और चूँकि ये अखबार कई बार ज़्यादा दे देता है, लिमिट से ज़्यादा, तो इसलिए बहुत लोगों ने वीडियो बनाई लेकिन मैंने नहीं बनाया था। लेकिन जब ये 2 चीज़ें मैच की तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुखिया हैं उनके दिमाग में भी चल रहा है कि भर्ती देनी है या भर्ती होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और ये कहता हूं कि आप लगे रहिए, कम से कम 2 महीने अपने आप को पॉजिटिव रखिए और 2 महीने में जो होना होगा सामने हो जाएगा। और ईश्वर ने चाहा तो आपको बहुत जल्दी ये वर्दी मिल जाएगी। और अगर आप पॉजिटिव होकर मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और आप अधूरे मन से करते हैं कि होगा भी नहीं होगा, तो उसमें आपका जो पॉजिटिव साइन है वो नीचे आ जाता है। और कई बार आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो पढ़ाई अधूरी ही होती है, ठीक है दोस्तों। अगेन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और बेस्ट ऑफ लक कि वैकेंसी बहुत जल्दी आए, जल्दी से नोटिफिकेशन आए और जल्दी से आपके लोगों के लिए वर्दी मिले। जय हिंद।